अब हम उद्दीपन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं आपको उद्दीपन की परिभाषा और उद्दीपन के दो ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिसे देखने के बाद आपके मन में उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन कैसे कार्य करते हैं, यह इतने अच्छे से समझ आ जाएगा कि कभी नहीं भूलेंगे। यदि मैं सामान्य अर्थ में बताऊं कि उद्दीपन क्या होता है, तो हमारे मन के अंदर जो फीलिंग्स होती है, जैसे गुस्सा का फीलिंग हो गया या हंसने का फीलिंग हो गया, उन फीलिंग्स को बढ़ाने का जो तत्व काम करते हैं, जैसे कि हम किसी आदमी से गुस्सा हैं और वह कटु शब्द बोल दे तो हम उसके ऊपर और अधिक गुस्सा हो जाते हैं। हमारे मन के अंदर के भाव को उस आदमी के शब्दों ने और अधिक तीव्र कर दिया। हम अभी सिर्फ गुस्सा थे लेकिन अब और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। हमारा गुस्सा उद्दीपन हो गया, बढ़ गया। किसके कारण बढ़ा है? उस आदमी के कटु शब्दों के कारण। तो यहाँ पे जो कटु शब्द है वही उद्दीपन का काम कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे हाथ में लग दिया है और हल्की सी ब्लड आ रही है, तो हमें सिर्फ थोड़ा सा दर्द हो रहा है। लेकिन यदि इसमें नमक डाल देते हैं तो हमारा दर्द और अधिक ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसके कारण बढ़ा? नमक के कारण। तो यहाँ पे नमक उद्दीपन का काम कर रहा है। आइए उद्दीपन की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसके बाद हम और अच्छे से उद्दीपन को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्दीपन विभाव की परिभाषा देखते हैं कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात कभी कभी किसी को देखकर, पढ़कर या सुनकर हमारे मन में ठीक वैसा ही भाव उत्पन्न हो या किसी परिस्थिति के कारण वे भाव और अधिक प्रगाढ़ हो जाएं, तो उन परिस्थितियों को ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो यह तो हो गया उद्दीपन विभाव की परिभाषा। आइए अब इसे उदाहरण से समझते हैं। रोते हुए देखकर रोने लग जाना। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को रोते हुए देखते हैं या फिर अपने किसी प्रिय को रोते हुए देखते हैं, तब हम इमोशनल हो जाते हैं, या फिर हम चाहे जितना भी कठोर हो हम भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसा बन जाता है कि रोते हुए देखकर रोना पड़ता है। अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि उद्दीपन कहाँ पे है। तो उद्दीपन देखने से पहले हमको इस वाक्य में स्थायी भाव देखना पड़ेगा। तो रस 11 प्रकार के होते हैं और इन सभी प्रकारों का एक एक स्थायी भाव होता है। इन्हीं में से एक रस होता है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक या करुणा। इसी के अंतर्गत आता है रोना। तो जब हम किसी को रोते हुए देखते हैं तो हमारे मन में करुणा या शोक बढ़ जाता है, यानी कि हमारा स्थायी भाव बढ़ जाता है, जिसके बाद हम रोने लगते हैं। और परिभाषा में भी यही कहा गया है कि किसी को देखकर वैसा ही भाव हमारे मन में उत्पन्न हो तो वहाँ पे उद्दीपन होता है। तो इसमें का उद्दीपन हो जाएगा रोते हुए। ये शब्द हमारा उद्दीपन के अंतर्गत आ जाएगा। यदि उद्दीपन को सामान्य अर्थ में समझे तो जैसे कि हमारा पैर में लग दिया है, हमारे पैर में लग दिया है, अभी हमें दर्द हो रही है, लेकिन मान लिया जाए कि इसी में हम नमक डाल दें, तो अभी तक पैर में जो दर्द हो रहा था वह दर्द और बढ़ जाएगा। तो नमक क्या करता है? दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि उद्दीपन कर देता है, उत्तेजित कर देता है। अभी तक हम कठोर बने हुए थे, लेकिन रोना यहाँ पे नमक का काम कर दिया। अब हम जितना कठोर बने हुए थे, हमारे मन में करुण रस का स्थायी भाव जागृत हो गया और वह स्थायी भाव और अधिक बढ़ गया, जिसके कारण हम भी रोने लग गए। अब आइए इसको हम एक और उदाहरण से समझते हैं। यह हमारा एक उदाहरण है कि डरते हुए चोरी करने गया और पुलिस देख डर गया। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक डरपोक आदमी चोरी करने के लिए जाता है और गलती से वह पुलिस वाले के घर में ही घुस जाता है। वह चोर पहले से ही डरपोक है और देखता है कि यह घर तो पुलिस वाले का घर है। चोर के डर में और अधिक वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने से उसका डर का स्थायी भाव बढ़ जाता है। डर एक प्रकार से भयानक रस का स्थायी भाव के अंतर्गत आता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि वह डरपोक चोर थोड़ा बहुत हिम्मत लेकर ही तो गया होगा चोरी करने,
तो ऐसा क्या चीज था जिसे देखकर वह डर गया? तो वहां पे उसने पुलिस देख लिया, जिसके कारण वह और अधिक डर गया। इसलिए यहाँ पर उसके डर को बढ़ाने का काम पुलिस कर रही है, तो यहाँ पे उद्दीपन हो जाएगा पुलिस। और उद्दीपन का परिभाषा ही कहता है कि जिसके कारण हमारे स्थायी भाव में वृद्धि हो जाए, वहाँ पे उद्दीपन विभाव पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वैसे इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि चोर थोड़ा बहुत हिम्मत करके चोरी करने के लिए गया था, लेकिन जैसे पुलिस को वह देखता है, उसके मन के अंदर का डर यानी कि जो स्थायी भाव है वह भाव और अधिक बढ़ जाता है। तो चोर के मन के अंदर का भाव किस कारण से बढ़ गया? पुलिस को देखने की वजह से बढ़ गया। तो इसलिए यहाँ पे पुलिस उद्दीपन हो जाएगा। पुलिस यहाँ पे उद्दीपन का काम कर रही है। उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विषयगत उद्दीपन, जिसे आलंबनगत उद्दीपन भी कहा जाता है। दूसरा होता है बाह्यगत उद्दीपन, जिसे वातावरणगत उद्दीपन भी कहा जाता है।